तो कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूं आकाश जैन और हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th साइंस से केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिस के बारे में। तो बेसिस जनरली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एसिड के जस्ट ऑपोजिट होती है। बेसिस ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका टेस्ट जो है वो बिटर होता है, जिसे हम कड़वा कहते हैं। और भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट बेसिस हैव बिटर टेस्ट। सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स, वो है बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। द नेक्स्ट इज दे गिव्स येलो कलर with methyl orange, means when bases are treated with methyl orange they will give yellow color. And next property is when phenolphthalein indicator is put in basic solution, then it will give us pink color. phenolphthalein solution को जब हम किसी basic solution में डालते हैं तो हमें pink color की solution मिलती है। अब यहाँ कुछ points हैं जो note करने वाले हैं, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं मैंने, तो देखते हैं एक एक करके। तो पहला point है base is a substance which can neutralize an acid. बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। मींस जब एसिड का रिएक्शन बेसिस के साथ होता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड जो इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है कि सारे मेटल ऑक्साइड्स और सारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स बेस कहलाते हैं। तो जब भी आपको कोई मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो आप समझ लें कि वो एक बेस है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि है ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब कि सारे मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज बेस। इनको भी बेस माना गया है। और लास्टली वाटर soluble बेस इज कॉल्ड एल्कली। ऐसे बेस जो वाटर में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, जो वाटर में soluble होते हैं, ऐसे बेसिस को एल्कली कहते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखते हैं क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है बेसिस की वो है basis dissociates on dissolving in water to produce hydroxide ion. तो जस्ट लाइक एसिड, बेसिस भी वाटर में डिसॉल्व करने पर डिसोसिएट हो जाते हैं और बेसिस के केस में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है। इसका रिएक्शन दिया है कि when NaOH is dissolved in water, so sodium ion plus hydroxide ion are produced. Second property of base is base solutions also conducts electricity. जैसे कि एसिडिक सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही थी, उसी तरीके से बेस सॉल्यूशन जो हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस इज बेस रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो जैसा कि हमने रिएक्शन देखा था एसिड्स के केस में, उसी तरीके से कुछ रिएक्शन जो है वो बेस के केस में भी है कि बेस प्लस मेटल मींस बेस व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल दे फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने लिया है NaOH का रिएक्शन हम कर रहे हैं जिंक के साथ और इस रिएक्शन को हमें हीट करना पड़ रहा है। तब जाके हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है Na2ZnO2 प्लस H2। इस Na2ZnO2 को हम कहेंगे सोडियम जिंकेट, जो कि इस मेटल का एक सॉल्ट है और यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाए। अब यहाँ नोट करने वाली बात आती है वो ये है कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं जो कि है basis reacts with non-metallic oxides to form salt and water। तो इसका प्रोटोटाइप रिएक्शन हमने लिखा है कि बेस
when reacts with non-metallic oxides gives us salt and water. एग्जाम्पल भी लिखा है हमने इसका, जो कि है CaOH whole twice plus CO2. CO2 जो एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, जब इनका रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है? CaCO3 प्लस H2O. तो ये हमने देखा कि कैसे बेस जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अब लास्टली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात आती है, वो लिखी है यहाँ पर कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस। हम सारे एल्कलीज को बेस कह सकते हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। लेकिन सारे बेसिस को हम एल्कलीज नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं सिर्फ वही एल्कली कहलाते हैं। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में और हमारी डे टू डे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, उनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में।